हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका मजेदार पहेलियों के एक और नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो पहली पहेली के साथ। सारा बाजार गई, तभी कोई पीछे से आया और उसका बैग छीनकर चला गया। सारा ने उसका पीछा किया, लेकिन वह औरत एक बैंक में चली गई। सारा उसका चेहरा तो नहीं देख पाई, लेकिन उसने यह देख लिया था कि वह औरत एक बैंक के अंदर गई है। सारा उसे ढूंढने लगी और वह उसको ढूंढते ढूंढते बैंक के अंदर चली गई और उसने वहां पर ढूंढना शुरू किया। तभी उसने वहां पे दो औरतों को बैठा देखा और जो उसका बैग था वह उन दोनों के बीच में रखा हुआ था। क्या आप इस तस्वीर को देखते हुए बता सकते हैं कि इन दोनों महिलाओं में से चोरी किसने करी है? तो इसका सही जवाब है बी, क्योंकि दूसरी महिला का बायां हाथ टूटा हुआ है और जो बैग है वो बाईं तरफ ही रखा हुआ है। मतलब वह चोरी नहीं कर सकती, मतलब इसी महिला ने चोरी करी है और बी ही चोर है। चलिए अब चलते हैं पहेली नंबर 2 की तरफ। एक बार एक बुटीक की दुकान में चोरी हो गई। बुटीक में जो वॉचमैन था उसने चोर को पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन वह चोर को नहीं पकड़ पाया। तभी बुटीक की मालकिन ने डिटेक्टिव मेहुल को उस चोरी की जांच करने के लिए बुलाया। डिटेक्टिव मेहुल ने ध्यान से सारी तस्वीरों को देखा और चोर का पता लगाया। पहली तस्वीर में यहाँ 3 औरतें थीं और ये कुछ ऐसा सामान लेके आई थी। वहीं दूसरी तस्वीर जहाँ पर ये तीनों औरतें अपना अपना सामान लेके खड़ी थी। और तीसरी तस्वीर चेंजिंग रूम के पास की, जहाँ पर ये औरतें अपना अपना सामान लेके खड़ी थी। क्या आप इन तीनों फुटेज को देख के ये बता सकते हैं कि इन तीनों औरतों में से चोरी किसने करी है? तो इसका सही जवाब है दूसरी महिला ने, क्योंकि वह 2 ड्रेस लेके आई थी, लेकिन चेंजिंग रूम के अंदर एक प्राइस टैग टूटा हुआ पड़ा है और उसके पास वह ड्रेस है। इसका मतलब है कि चोरी इसी महिला ने करी है। क्या आप इसका जवाब दे पाए? चलिए अब चलते हैं पहेली नंबर 3 की तरफ। एक बार न्यूजीलैंड के एक बहुत ही बड़े म्यूजियम में चोरी हो गई। चोर एक बहुत बड़ा ट्रक लेके आए थे और सारा कीमती और भारी सामान ट्रक में रख के वहां से चोरी करके ले गए। जैसे ही उस म्यूजियम के मालिक को उस चोरी के बारे में पता लगा, उसने उसी वक्त डिटेक्टिव मेहुल को फोन करके उसके दोस्त जेम्स को बुलाया। जेम्स जैसे ही वहां पहुंचा, उसने चोरी की तहकीकात शुरू कर दी और उसने म्यूजियम के सारे फोटोज देखना स्टार्ट कर दिया। वहां पर उसे 4 ट्रकों के बारे में पता लगा। क्या आप इन चारों ट्रकों की इन और आउट की फोटोज देखकर यह बता सकते हैं कि इन चारों ट्रकों में से किस ट्रक का इस्तेमाल चोरी करने के लिए किया गया था? इसका सही जवाब है दूसरा ट्रक, क्योंकि दूसरे ट्रक के पहिए दबे हुए थे। मतलब सारा भारी सामान इसी में लोड करके चोरी किया गया था। चलिए अब चलते हैं आखिरी और चौथी पहेली की तरफ। एक बार एक पार्क में एक फाउंटेन के ऊपर डॉल्फिन की बहुत अच्छी और सुंदर मूर्ति लगी हुई थी। सभी लोग उस मूर्ति को देखने आया करते थे और उसके साथ तस्वीर खिंचाते थे। लेकिन एक दिन किसी ने उस मूर्ति को चुरा लिया। इंस्पेक्टर जेम्स को उस चोरी की जांच करने के लिए पार्क में बुलाया गया। जैसे ही वह उस फव्वारे के पास पहुंचे, उन्होंने 5 संदिग्ध लोगों को पकड़ा और उन 5 लोगों से पूछताछ करी। पहले व्यक्ति ने कहा, मैं कार्यालय जाने के लिए इस पार्क के रास्ते का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि यह रास्ता मेरे संग्रहालय जाने के लिए एक बहुत अच्छा शॉर्टकट होता है। वहीं दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैं जॉगिंग करने के लिए आया था और मेरे को कुछ भी नहीं पता कि यह मूर्ति किसने चुराई है। तीसरे व्यक्ति ने कहा, मैं अपने कुत्ते के साथ पार्क में टहलने आया था, मुझे इस चोरी के बारे में कुछ भी नहीं पता। वहीं चौथे व्यक्ति ने कहा कि मैं तो इस प्रतिमा से दूर था, मुझे नहीं पता कि इस प्रतिमा को किसने चुराया है। वहीं उस लड़के ने कहा कि मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड का इंतज़ार कर रहा था, मुझे नहीं पता इस प्रतिमा को किसने चुराया है। क्या आप इन चारों की बातों सुनते हुए
यह बता सकते हैं कि इन चारों में से चोरी किसने करी है? उसका सही जवाब है पांचों व्यक्ति, यानी कबीर ने यह चोरी करी है। आप उसकी पैंट देख सकते हैं, वह गीली है, मतलब वह फाउंटेन के अंदर गया था और उसने डॉल्फिन की मूर्ति को चुरा लिया था।